हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज हम लोग स्पीडी प्रकाशन का रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ने वाले हैं, जो रेलवे बिहार एसएससी एवं अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्ररूप है। तो राइबोसोम पादप का तना जो है वो भूमिगत प्ररूप है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिकट का खोज किया। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? तो फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? तो जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो विटामिन के इसमें सहायता करता है। रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो ओ को सर्वदाता और एबी को सर्वग्राही कहते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। तो किडनी जो है अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है रक्त से। शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा का शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है। तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। खून थाका नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया रोग में खून थाका नहीं जमता है। ट्रिकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रिकोमा और ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। मॉडल सेट नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। तने का रूपांतरण का उदाहरण है। तो आलू, अदरक, प्याज जो है वह तने का रूपांतरण का उदाहरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो पालक के पत्ते में लौह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो 5 से 6 लीटर स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी या 46। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो अस्थिमज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है। तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में।
दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो वरांधता और हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती है, तो गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। जठररस में पाया जाता है कौन सा अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठररस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टॉलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, यानी भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग आगे। हीरा, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण को एलपीजी गैस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए और आरएनए है, तो ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का समान तापमान होता है 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का समान टेम्परेचर। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोमों पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जो दांत की हड्डी में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 8, जो खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो वोल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प कहलाता है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो CO2। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है, तो पत्ती जो है और पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ब्रोंकाइटिस एक कृत्रिम हृदय का है। नेक्स्ट है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, यानी एक लड़का जो है अपने पिता से क्या क्रोमोसोम लेता है, तो 22+Y। नेक्स्ट हम मॉडल सेट नंबर 4 करने वाले हैं, तो मॉडल सेट नंबर 4 में हम लोग आ गए हैं। तो चलिए मॉडल सेट नंबर 4 हो गया। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो मूत्र में जो है वह यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में विटामिन D नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन C उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो केसिन जो है वह दूध में उपस्थित प्रोटीन है।
मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता कहा जाता है। किसान का परम सहायक कौन है? तो केचुआ जो है वो किसान का परम सहायक मित्र कहा जाता है। कोशिका में केंद्र का पता लगाया गया था कब और किसने लगाया था? तो रॉबर्ट बरोन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्र का पता लगाया था, खोज किया था। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन है? तो सबसे बड़ा फल ऑर्किडिस है तथा सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी ये सब का उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कहलाता है, तो अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर में हम लोग फल भित्ति खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग तो मध फल भित्ति हम लोग खाते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो लगभग 7% होता है, लगभग 7% होता है। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि काल क्या है? तो इसका गर्भावधि काल 320 से 350 दिन है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या है? तो गाय का 280 दिन है और भैंस का 300 दिन है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए तथा फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन है? तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण विक्र यानी किडनी में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन है? तो सबसे लंबा कृमि टेप कृमि है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा मक्खन दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ऐसी शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? तो क्वार्क जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य की विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष बनता है कब? सूर्य की विपरीत दिशा में। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन तथा सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज का तार बनता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस के भांति वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आर्द्रिक परिवर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 6। मॉडल सेट नंबर 6 कैंडिला मात्रक है तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह के पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है।
मूल रंग कहलाता है तो नीला, लाल और हरा को मूल रंग या प्राथमिक रंग हम लोग कहते हैं। सेक्सटेंट्स का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ये सही मात्रक जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है तो 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है तो पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है तो सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 7। विद्युत धारा मापा जाता है तो आममीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अदिश राशि है तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है तथा सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्त पदार्थ है तो स्टील जो है वह सर्वाधिक प्रत्यस्त पदार्थ है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनियम जो है सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनिया क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण हरा रंग पटाखा में होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं तो टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारे में उपयोग होता है तो हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहने के कारण जल का अस्थायी कठोरता होता है। पानी का अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है तो चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील होता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर मिश्रण है किसका तो शीशा और टीन का सोल्डर मिश्रण है। नेक्स्ट हम लोग मॉडल सेट नंबर 8 करने वाले हैं। मॉडल सेट नंबर 8 शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है तो 24 कैरेट जो होती है शुद्ध सोना होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप तो पिटवा लोहा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला कौन है तो एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 96% होता है। सबसे हल्के धातु तो लिथियम सबसे हल्के धातु है। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसीटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने किया था तो 1911 ईस्वी में पंक ने किया था। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है
थॉरक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो प्रासरव तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो 78% होता है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। नेक्स्ट है कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फिलेंट कांच। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है तो पारा का अयस्क है सिनेबर, तांबा का है क्यूपराइट और एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। नेक्स्ट हम लोग मॉडल सेट नंबर देखने वाले हैं 9। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है तो कैल्शियम का डोलेमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है तथा कैडमियम का ग्रेनोकाइट है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.42। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, जिसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर लगभग होना चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि जो है वह अनुदैर्घ्य है तथा प्रकाश अनुप्रस्थ है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग मॉडल सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर है तथा मात्रक बार है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी होता है डिहाइड्रेशन में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क बनता है या कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है तो फ्लोएम द्वारा पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉल। अतिचालक व प्रतिरोधकता होती है शून्य। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल का ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है, तो अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशिओकोर तथा मरासमस की बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, तो -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। तो हम लोग स्पीडी प्रकाशन का रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक रिवीजन कर लिए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 से लेकर 20 तक मॉडल सेट में नेक्स्ट वीडियो में।